नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लेखक गांव में आगामी 3, 4 और 5 नवंबर को स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य नवोदित लेखकों को अपनी पहचान बनाने का अवसर देना और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाना है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्पर्श हिमालय महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत की आत्मा, संस्कृति और सृजन का वैश्विक मंच है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन भारतीयता के मूल्यों को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत करेगा और विश्व समुदाय को भारत की सांस्कृतिक समृद्धि से जोड़ने का कार्य करेगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन 3 नवंबर को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत करेंगे, जबकि समापन 5 नवंबर को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में होगा। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। जो रजत जयंती वर्ष है उसको मनाया जा रहा है। हमको बेहद खुशी है कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो इस उत्सव को मना रहे हैं। इन 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है वो निश्चित रूप में बहुत सुखद रही है। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ और तब और अब क्या स्थिति है मैं उसको भली प्रकार समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो मैं बहुत भरोसे के साथ ये कहना चाहूँगा, इन 25 वर्ष की अपनी यात्रा में उत्तराखंड ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। यदि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये 3 राज्य एक साथ इन तीनों का निर्माण हुआ तो उत्तराखंड बहुत आगे है। और इसलिए जो लेखक गांव है, जो देश का पहला लेखक गांव है थानों में, उस लेखक गांव में भी जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, साहित्य और कला का महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के 60 से भी अधिक देशों के लोग सम्मिलित होंगे, ऐसे लेखक गांव भी 3 नवंबर को पहले दिन 3, 4, 5 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो महोत्सव है उसके पहले दिन 3 को वो उत्तराखंड को ही समर्पित है, जिसमें उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड के प्रगति, संभावना और चुनौतियों पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। विविध पैरेलल सत्र चलेंगे, जैसे कि बेचन कंडियाल जी ने, विदुषी जी ने बताया कि 5-5 समानांतर सत्र चलेंगे और देश के कोने कोने से और दुनिया से भी लोग आ रहे हैं, वो विमर्श करेंगे। तो 3, 4 और 5 इन तीनों दिनों वो उत्सव होगा, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे विदुषी जी ने बताया कि उसमें कर्नाटक के हमारे महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं, पंजाब के महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं, हमारे उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल जी रहेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उन कार्यक्रमों में रहेंगे, हमारे केंद्रीय कानून मंत्री उस कार्यक्रम में रहेंगे और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। आज जो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति हैं वो लगभग 2-3 दिन में यहाँ पर रहने वाले हैं और इंडोनेशिया के एक मंत्री हैं वो भी इसमें रहेंगे। देश के विभिन्न कोनों से जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी से जुड़े जितने भी ऐसे मनीषी हैं वो बहुत बड़ी संख्या में लेखक गांव में एकत्रित हो रहे हैं। देश और दुनिया के तमाम सम्मानों से आज सम्मानित बहुत सारी विभूतियां लेखक गांव में आकर के अपना संवाद करेंगी और इन 3 दिनों में जो संवाद होगा उसकी एक अलग से पुस्तक निकलती है, उस पर विमर्श होता है। अलग अलग लेखक पूरे देश के साहित्य, संस्कृति और कला, इन तीनों क्षेत्र में नवोदित प्रतिभाओं को हम कैसे उठा सकते हैं, उभार सकते हैं और जो लोग ऐसे हैं, श्रेष्ठतम लोग हैं, उनका सानिध्य कैसे करके युवा पीढ़ी को मिल सकता है। प्रकृति और संस्कृति इन दोनों का समन्वय कैसे होगा और जो हमारी भावी पीढ़ी है वो प्रकृति से कैसे या संस्कृति कैसे जुड़ी रह करके अपनी जमीन पर जो NEP 2020 है, जो देश की नई शिक्षा नीति आई है, जो भारतीय जीवन मूल्यों के आधारशिला पर खड़ी होगी, उससे भी ये लेखक गांव जुड़ेगा। और इसलिए लेखक गांव में नालंदा पुस्तकालय है, ऑडिटोरियम है, लेखकों के कुटीर हैं,
लेखक अतिथि गृह है, जो जिन लोगों को प्रवेश नहीं मिल पाता लेकिन लिखने की छटपटाहट होती है, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में है, राजनीतिक क्षेत्र में है, कोई औद्योगिक क्षेत्र में है, चाहे कोई किसान है, जिसमें भी लिखने की छटपटाहट है, उसको प्रकृति की उस गोद में बेहतर तरीके का ऐसा वातावरण मिलेगा जब वो अपनी भावनाओं को एक विस्तृत आकार दे सकेगा, जो देश के लिए एक पूंजी साबित होगी। और इसलिए इन 3 दिनों में बहुत विमर्श होगा। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि इन तीनों दिनों में, जिसमें पूरी दुनिया के लोग, और जैसे बताया विदुषी जो उसके निदेशक हैं लेखक गांव की, ये लगभग 25-26 समानांतर सत्रों में सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक लगातार ये विमर्श होंगे। वो निश्चित रूप में मेरे भारत के लिए, मेरे उत्तराखंड के लिए और पूरी दुनिया की मानवता के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इसीलिए ये आप सबको आमंत्रण देने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। मेरी कोशिश है कि कल महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरी मुलाकात है, क्योंकि वो उत्तराखंड का प्रवास पर आ रही हैं। और जैसे मेरी जानकारी में आया है कि विशेष सत्र जो विधानसभा का मुख्यमंत्री जी ने आहूत किया है, उस विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए 3 नवंबर को विधानसभा उत्तराखंड में आ रही है। हमारी कोशिश है कि उनका यदि कोई समय मिल पाए, क्योंकि उन्होंने पीछे के समय में इच्छा प्रकट की थी कि वो लेखक गांव कभी आना चाहेंगी, तो यदि संभव हो सकेगा तो हो सकता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी इस कार्यक्रम में आएंगी। और लोकसभा के आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी इन तीनों दिनों में किसी न किसी दिन यहाँ पर उपस्थित होंगे। एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ।